क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पावर शेयरिंग। हिंदी में बोले तो सत्ता की साझेदारी। कहा जाता है ना कि ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होता है पॉलिटिक्स। और जिस व्यक्ति को एक बार सत्ता का नशा लग जाता है, वो उसे हासिल करने के लिए दोबारा कुछ भी कर सकता है। और ऐसे एक सिटीजन होने के नाते देश के हर एक नागरिक भी चाहता है कि हमें भी शेयरिंग होना चाहिए। किस चीज में? पावर में। यानी हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम भी सत्ता में आ सकते हैं। हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, है ना। क्लास 9 का जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि एससी और एसटी वर्ग के लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? स्पेशल प्रिविलेजेस रखा गया है, यानी कि उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। हम लोग इस तरह से देख चुके हैं। तो आज की कहानी जो है, हम लोग दो कंट्री का बारे में बात करने जा रहे हैं। एक कंट्री है जिसका एग्जाम्पल है यूरोप से। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। और दूसरा जो कंट्री है इस चैप्टर में जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, वो है हमारा एशिया का ही, यानी इंडिया का ही एकदम साउदर्न पॉइंट में जो एक नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका। तो ये दो कंट्री का हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे और समझने की स्थिति में आ जाएंगे कि यदि देश के सभी कम्युनिटी के बीच में यदि इक्वल सीट शेयरिंग किया जाए, पावर का शेयरिंग सही तरीके से किया जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है। और यदि समाज में यानी देश के भीतर किसी कम्युनिटी को हम डिप्राइव करके रखते हैं, उसको प्रेस करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं, उसके साथ हम सीट शेयरिंग नहीं करते हैं, किस चीज का? पावर शेयरिंग नहीं करते हैं, तो इसका दुष्परिणाम जो है ना, वो देश के सामने क्या हो सकता है, इसी चीज को हम लोग यहां पर आज देखेंगे। तो जैसा कि तुम लोग ये मैप देख रहे हो, ये मैप जो है वो यूरोप का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम। यदि हम इसके एरिया की हम बात करें तो ये हरियाणा से भी हमारा छोटा है, और पॉपुलेशन में यूपी से भी क्या है? छोटा है। यहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहां, यानी कि एक वर्ड आएगा आपके बुक में, इथनिक कंपोजिशन। इथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का भी लिखने के लिए आता है और श्रीलंका का भी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन क्या है और बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या है। दोनों अल्टरनेट क्वेश्चन है। तो यहां का भी इथनिक कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है। डच, फ्लेमिश, जर्मन। और यदि हम श्रीलंका का जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी इथनिक कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, जस्ट लाइक इंडिया की तरह। कि इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज है। इंडिया में तो और कॉम्प्लेक्सिटी है ना जी, कि एक जगह की भाषा कुछ और है तो दूसरी जगह की भाषा कुछ और है। एक ही एरिया में यदि हम लोग देख रहे हैं तो एक कम्युनिटी का भाषा अलग है तो दूसरे कम्युनिटी की भाषा जो है वो अलग है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा घर की भाषा अलग है। ऐसे तो कॉमन लैंग्वेज हिंदी ठीक है, लेकिन अपनी परिवार की भाषा यदि हम लोग देखते हैं तो हमारे परिवार की भाषा अलग है, लेकिन हमारा घर के जस्ट बगल में जो नेबर है उसका क्या है भाई? घर का लैंग्वेज अलग है। हो सकता है कि वो बांग्ला स्पीकिंग पर्सन हो सकता है कि वो ट्राइबल हो तो उसका अपनी ट्राइबल कम्युनिटी की भाषा हो सकता है, या हो सकता है कि वो गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज वो बोल रहा है। तो इसी प्रकार से बेल्जियम का भी जो इतनी कंपोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बावजूद उसने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। और इसका परिणाम ये होता है कि बेल्जियम में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं आती है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में ये चीजें नहीं हो पाती है। वहां का एक कम्युनिटी जो है, जो मेजोरिटी में है, जो बहुसंख्यक है, वो अपना दबदबा बना के रखना चाहता है। किसके ऊपर? माइनॉरिटीज के ऊपर। और इसके वजह से वहां पर सिविल वॉर होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो ये जैसा कि मैप देख रहे हो, तो मैप ये हमारा किस कंट्री का है?
बेल्जियम का, किस कंट्री का? बेल्जियम का। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये ब्रुसेल्स है, ठीक है, ब्रुसेल्स वहां की कैपिटल है। ये भी 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। बेल्जियम का कैपिटल कौन है? ब्रुसेल्स, ठीक है। ये हम लोग यदि देखेंगे यहां पर बेल्जियम को, तो मैप से ही तुम समझने का कोशिश कर सकते हो कि बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। हालांकि हम लोग सब चीज को देखेंगे, रिटन वे में समझेंगे, लेकिन यहां से ही देखिए, ये आपका जो है वो क्या है? बेल्जियम है। ये कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री देखिए तो एक साइड कौन है? जर्मनी। मैप में भी आपका मैप वर्क हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है, कि बेल्जियम का एक नेबरिंग कंट्री कौन है? जर्मनी। तो इधर से आप देख रहे हो कि कौन सा कंट्री सटा हुआ है? फ्रांस सटा हुआ है, ठीक है। आप इधर से यदि देखोगे तो एक कंट्री कौन है? यहाँ पे नीदरलैंड है। ये वाला आपका क्या है? एम्स्टर्डम दिख रहा है ना, तो ये कौन सा कंट्री है? नीदरलैंड। कोई दिक्कत? तो इसका नेबरिंग कंट्री हम लोग देख चुके, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। हम बार बार समझा रहे कि ये बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों भारत के हरियाणा राज्य से क्या है? काफी कम है। यानी कि डेंस आपका पॉपुलेशन भी और यहाँ का एरिया दोनों जो है वो हमारे स्टेट कौन? हरियाणा से क्या है? कम है। इसकी राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी कौन सा है? ब्रुसेल्स, जो अभी मैप में हमने दिखाया था, ठीक है। नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी, इसका नेबरिंग कंट्री कौन कौन है? तो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी। यूक्रेन को वहां पे लोकेट नहीं कर पाए थे, ध्यान से हट गया। इसके पड़ोसी देश है। बेल्जियम की कुल आबादी यानी टोटल पॉपुलेशन में हम लोग देखें तो 59% जो है वो डच भाषी है। यानी ध्यान रखना यहाँ पे 59% जो है वो कौन सी भाषा बोलने वाले हैं? डच। डच स्पीकिंग पर्सन है, ठीक है। और वे कौन से इलाके में रहते हैं? तो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। कौन सा एरिया? फ्लेमिश में, ठीक है, एक एरिया है उनका। और 40% लोग जो है वो कौन सा लैंग्वेज को बोल रहे हैं? फ्रेंच। 40% जो है वो कौन सा लैंग्वेज है? फ्रेंच है। और ये वेलोनिया एरिया में रहेंगे, ठीक है। इनका एरिया जो है वो कौन सा है? वेलोनिया, ठीक है। जबकि 1% लोग जो है वो जर्मन है, यानी जर्मन वाले जो है वो बहुत कम है ना। जर्मन वालों का परसेंटेज तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मात्र कितना है? 1%। यानी यहां पर हम लोग देखे जब तो मेजोरिटी किसका है? 59% डच भाषी लोग। और उसके बाद सेकेंड नंबर में कौन आ रहे हैं? फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच भाषी लोग। और 1% वाले उससे भी लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि इकोनॉमिक में देखें, इकोनॉमिक स्टेटस में देखें, पावर में देखें, तो स्थिति जो है ना वो उल्टा होगा। और देश के कैपिटल ब्रुसेल्स में भी स्थिति अपोजिट है। ये तो ओवरऑल कंट्री का डाटा है कि ओवरऑल कंट्री में देखें मेजोरिटी में कौन है? डच वाले। और उससे कम कौन है? फ्रेंच वाले। आइए अब थोड़ा डाटा देखते हैं। देश की राजधानी कहां पे? ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषी है। मतलब जो देश में माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या ओवरऑल क्या है? माइनॉरिटी में है, यानी सेकेंड पोजीशन में है, वो देश के कैपिटल में नंबर 1 पोजीशन में है ना जी, नंबर 1 पोजीशन में है, ठीक है। और 20% लोग जो है वो डच भाषी में है। जबकि ओवरऑल में यदि देखें तो 59% कौन है? डच है। और एक चीज मैं बताऊं कि ये जो 80% फ्रेंच भाषी जो कहां पे रह रहे हैं? ब्रुसेल्स में। यानी ओवरऑल देखे तो कहां कितना परसेंट है? 40% ही है। हम लोग इसी को लेके चले कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है? जस्ट 40%। लेकिन पावर में इन्हीं का दबदबा है, पावर में इनका दबदबा है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी तो स्थिति अब बिगड़ सकती थी, यहां पर भी स्थिति बिगड़ सकती थी। लेकिन ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट थी उसने 1992 में, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए। 4 बार उन लोगों ने क्या किया? संशोधन किया। और वो स्थिति आने ही नहीं दिया जिससे डच भाषी लोग
और जर्मन भाषी लोगों के मन में किसी भी प्रकार का डिसकंटेंटमेंट आए, असंतोष। भले हमारी संख्या ज्यादा है, हम तुम्हारे को दबा कर रख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का असंतोष की भावना आएगी क्या? नहीं आएगी। तो यही सीख लेना है हम लोगों को। और ये भी ना एक बहुत सुपर क्वेश्चन बनता है कि बेल्जियम की सरकार ने अपने यहां ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिससे वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन उत्पन्न नहीं हुआ। इस टॉपिक को पहले आप समझ गए, इसके बाद हम लोग समझेंगे, श्रीलंका का स्थिति देख लेंगे कि श्रीलंका ने कौन सी श्रीलंका ने कौन सी गलती किया, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा गलती नहीं किया। तो उसको अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अब आइए श्रीलंका की कहानी को हम लोग देखते हैं। क्या हो गया? हाँ, मच्छर बैठा हुआ है। आइए श्रीलंका तो हम लोग देख रहे हैं। श्रीलंका, ये देखो, ये भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, बिल्कुल। ये भी कैसा है? छोटा सा देश है। इंडिया का मैप में आप देख रहे होंगे कि कहां पर है श्रीलंका, बिल्कुल पहले से आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ चुके हो। आइए श्रीलंका के बारे में हम लोग बात करें तो श्रीलंका भारत का कहां पे है? साउदर्न पार्ट में, यानी कि दक्षिणी भाग में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब आइलैंड कंट्री है। सब पहले पढ़े हो ज्योग्राफी, 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 खूब पढ़े हो आप लोग। ये कब आजाद हुआ भैया? तो 1948 में। अरे इंडिया आजाद कब हुआ? 1947। तो श्रीलंका उसके बाद है, तो श्रीलंका में आजादी भी तो बाद में आएगी। ये हम ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इंडिया 1947, तो श्रीलंका कब हो जाएगा? 1948। कोई दिक्कत? इसकी राजधानी जो है वो क्या है? कोलंबो। अब बताइए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, ठीक है। यहां की जनसंख्या हरियाणा राज्य के क्या है? बराबर है। वहां बेल्जियम कम था, ये इक्वल है। यहां का भी जातीय बनावट, इसी को कहते हैं इथनिक कंपोजिशन। इथनिक कंपोजिशन काफी जटिल है, मतलब यहां का भी जो इथनिक कंपोजिशन है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है। यहां का जो मेन जो है ना, वो आपका है सिंगला। सिंगला, ठीक है, हिंदी में सिंगली होगा। उसके बाद आता है नंबर किसका? तमिल का। और तमिल में भी दो तरह का तमिल, एक इंडियन ओरिजिन का। अरे तमिलनाडु से बिल्कुल सटा हुआ है ना, तो तमिलनाडु का भी बहुत सारे लोग जो है ना वो श्रीलंका में चले गए थे कब? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान, यानी कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेजों के समय में बहुत सारे साउथ इंडिया के लोग, तमिलनाडु एरिया के लोगों को वहां पे चाय के बागानों में काम कराने के लिए लेके गया था। तो कुछ लोग उधर ही सेटल हो गए, तो वो कौन से मूल के हो गए? भारतीय मूल के। और कुछ तमिल वाले लोग जो है वो मूल रूप से कहां के हैं? श्रीलंका का, ठीक है। इसके अलावा वहां का इथनिक कंपोजिशन में मुस्लिम भी है और क्रिश्चियनिटी भी है, ठीक है। बौद्ध भी होंगे। अशोक तो भेजा था ना बुद्धिस्ट को, अब बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए, तो देश की कुल आबादी का 74% कौन सा जाति है? सिंगली, यानी मेजोरिटी किसका है? सिंगली। जैसे बेल्जियम में ओवरऑल हम लोग क्या देखे थे? डच भाषा वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 74% जो है वो कौन सी जाति के लोग हैं? सिंगली जाति के। और जिनका धर्म जो है वो क्या है? बौद्ध, ठीक है। जबकि 18% लोग जो है वो कौन है? तमिल। ये 18% में ही दोनों तमिल आएंगे, इंडियन भी और श्रीलंकन भी। इनमें 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल है, 13% जो है वो श्रीलंका का ओरिजिनल तमिल है, ठीक है। जबकि 5% जो है वो हिंदुस्तानी तमिल है। तो 5% कौन हिंदुस्तानी तमिल है? जो अंग्रेजों के पीरियड में श्रीलंका में क्या करने के लिए गए थे? चाय के बागानों में काम करने के लिए गए थे और वो उधर ही सेटल्ड हो गए, ठीक है। इन तमिलों में कुछ लोग हिंदू भी है, तो कुछ लोग जो है वो आपके मुस्लिम भी है, यानी तमिल में भी कुछ हिंदू है तो कुछ मुस्लिम है, ठीक है। 7% लोग जो है वो क्या है? ईसाई है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग जो है वो कितने हैं? 7%।
जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, जो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं वो तमिल लैंग्वेज को भी बोल सकते हैं और सिंगली लैंग्वेज को भी बोलने वाले हैं। ठीक है, शेष ये हो गया जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हो गया। तो दो देशों का एथनिक कंपोजिशन हम लोग पढ़े, एक किसका, बेल्जियम का, और दूसरा किसका, श्रीलंका का। और ये दोनों टॉपिक यानी दो क्वेश्चंस आज आप प्रिपेयर्ड हो गए। ये दोनों अल्टरनेट है, या तो श्रीलंका या तो फिर आपका बेल्जियम। आप क्वेश्चंस बैंक निकाल के देख लीजिए, चाहे जैक बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में आपका अल्टरनेट आने वाला एग्जाम में क्वेश्चंस है। समझ गया ना, या तो श्रीलंका या तो फिर बेल्जियम। बेल्जियम से ही वो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आखिर बेल्जियम सिविल वॉर से कैसे बच गया, और ये श्रीलंका में सिविल वॉर आखिर कैसे हो गया। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है,